हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम सबसे पहले सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा सौर मंडल। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले सौर मंडल यानी हाँ, सूर्य के बारे में देखेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो बच्चों, जो हमारा सौर मंडल है वो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आज से मिलकर हमारा सौर मंडल बना हुआ है। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिनका मुखिया जो है वो सूर्य होता है। हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। बच्चों, आप लोग के मन में एक विचार आया होगा खगोलीय पिंड के बारे में सुनकर कि खगोलीय पिंड क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और खगोलीय पिंड जो होते हैं कुछ बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। बच्चों, हम ये जानेंगे सौर परिवार की खोज किसने की थी। तो सौर परिवार की खोज जो है वो क्या कहते हैं, कॉपरनिकस ने की थी सौर परिवार की। और सूर्य जो है, ये सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों वाला है। इनका खिंचाव जो है वो खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हाँ, हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। सूर्य के तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर भी है। और सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो बच्चों, हम आगे जो है वो 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह है उनके बारे में देखेंगे। तो जो है सबसे पहले बुध है। बुध के बाद फिर शुक्र है। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। फिर मंगल, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स मतलब आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में हमारा पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल आते हैं। और जबकि आउटर प्लैनेट्स में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। बच्चों, आगे हम देखेंगे जो शुक्र तथा अरुण ग्रह है, अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त जो है वो पूर्व की तरफ होता है। सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो ये दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। बच्चों, आगे हम 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में पढ़ेंगे। बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है और सबसे कम समय में। आगे हम शुक्र के बारे में देखेंगे। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र जो है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं होते। बुध के भी कोई उपग्रह नहीं होते और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं होते। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, जैसा कि आगे आप लोग को बताए थे, यह पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए सूर्योदय जो है शुक्र में, शुक्र ग्रह में पश्चिम की तरफ से होता है और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में। शुक्र को पृथ्वी की बहन यानी भाग्नि ग्रह कहते हैं। तो हमारे मन में एक बात आती है, तो इसे पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकार में और घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को साच का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। बच्चों, आगे हम पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी जो है वो सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा
ग्रह भी है और पृथ्वी का एक उपग्रह भी होता है चंद्रमा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है इसके आकार को भू-आप भी कहा जाता है। भू-आप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पड़ी पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अपनी अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। बच्चों हम देखेंगे अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर देखें तो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो 16 करोड़ किलोमीटर है। बच्चों हम आगे देखेंगे क्या कहते हैं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी 5 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। बच्चों आगे हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। अक्सर हमारे दिमाग में विचार आता होगा कि यह लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण यह लाल होता है। यही अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है और यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। बच्चों आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। आगे की क्लास कल ली जाएगी।